हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2C पे पहुंच चुके हैं। ये स्टेट एंड प्रूव वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखो, लेट G बी अ ग्रुप एंड H इज अ सबसेट ऑफ G, ठीक है, बी अ नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन H is a subgroup of G if and only if, ठीक है, for all A B belongs to G, A B inverse belongs to G, यानी कि A B belongs to G के लिए A B inverse belongs to G, सॉरी H, सब ग्रुप से करें तो H के लिए होगा H, यानी A B इनवर्स बिलोंग्स टू H हो तो उस कंडीशन में कहते हैं हमारे पास H जो है सब ग्रुप है। अब देखो, सब ग्रुप शो करने के लिए हमें बेसिकली क्या क्या चेक करना होता है, क्लोजर चेक करना होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है। एसोसिएटिविटी चेक करने की नीड नहीं होती है क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट एसोसिएटिव है, तो सब ग्रुप के एलिमेंट भी एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं दोनों डायरेक्शन से कि अगर हमारे पास H सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो H सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखो, इफ H इज अ सब ग्रुप देन हमें शो करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो देखो, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, हमें शो कराना है पहले क्लोजर, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू H, ठीक है, नहीं H सब ग्रुप है तो ठीक है, तो सब ग्रुप है तब तो ठीक है, ये हो गया। एंड सिंस H इज सब ग्रुप इम्प्लाइज B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, ठीक है, तो B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। तो अब देखो, क्लोजर की प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमें शो करना है कि अगर H, इफ H बेसिकली ओबियसली नॉन एम्प्टी चाहिए हमें, नॉन एम्प्टी एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो हमें शो करना है देन H इज अ सब ग्रुप, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, सिंस H इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, एंड लेट A इक्वल टू A एंड B इक्वल टू हमने ले लिया A इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स ले लिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली हमने कंडीशन एक कौन सी ले ली, A इक्वल टू B वाली कंडीशन को यूज करते हुए, ठीक है। तो उस कंडीशन में यानी सॉरी हम कहें B इक्वल टू हमने A ले लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में A B इनवर्स बिलोंग्स टू H एम्प्लाइज A डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू H, या हम कह सकते हैं E बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। नाउ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंस A बिलोंग्स टू H लेट और एंड E बिलोंग्स टू H, E बिलोंग्स टू H, ठीक है। अब देखो E डॉट A इनवर्स, ठीक है, ए क्योंकि A भी इनवर्स है ना, तो हमने A इक्वल टू E ले लिया और B इक्वल टू A ले लिया, तो A डॉट E इनवर्स सॉरी E डॉट A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, या हम कहें A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्लोजर, ठीक है। तो देखो, टेक
ए बी बिलोंग्स टू एच, और इनवर्स एलिमेंट बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि इनवर्स यहाँ की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू, अगर मैंने ए ही लिया है एंड बी इक्वल टू बी इनवर्स लिया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसका मतलब H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।